अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको वर्डप्रेस की क्लास नंबर 10 के अंदर। आज की वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ कि हम किस तरह लॉगिन कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि हम किस तरह मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस को। कंप्लीट हमने लास्ट क्लास के अंदर कंप्लीट देख लिया था। ये हमारे पास वेबसाइट ओपन भी है जो हमने लास्ट क्लास में की भी थी, ठीक है, move.pk पे। तो आज सर हम देखेंगे कि हम लॉगिन किस तरह कर सकते हैं। यानी देखें ना, अगर आप किसी दोस्त को या अपने यानी खुद ही किसी ब्राउजर पे जाके मोबाइल फोन के ऊपर जाके सर्च करें bilal.bytehost5.com तो आपको ये चीज दिखने वाली है। अब यहाँ पे आपके तो कोई ऐसी चीज नहीं दिख रही जिसके ऊपर हम जाके एडिटिंग कर सकें, और ना ही ये डैशबोर्ड है। ये बेसिकली फ्रंट एंड व्यू है जिसके अंदर हम यानी हमारी एक फ्रंट व्यू देखने के लिए हम इसके ऊपर वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते, यानी इसमें हम कोई चीज एडिट करना चाहें तो हम एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि यानी कह लगे विजिटर व्यू है। कोई बंदा विजिट करेगा, आपका कोई कस्टमर विजिट करेगा, ठीक है, तो उसको ये चीज दिखने वाली है। अब उसके पास राइट नहीं है, उसके पास हक नहीं है कि इस वेबसाइट को वो एडिट कर सके। ये सिर्फ हक एडमिन के पास ही है, जो कि उसका ऑनर होगा वेबसाइट का। चाहे आप खुद हैं, चाहे आप किसी क्लाइंट को बना के दे रहे हैं, जब तक आप उसको डिजाइन करके देंगे आप उसके ऑनर हैं। जब आप उसको हैंड यानी डिजाइन करके दे देंगे तो फिर आप अपने क्लाइंट को डिलीवर कर देंगे, बता देंगे कि हाँ आपकी वेबसाइट रेडी है, और आप अपना पासवर्ड चेंज कर लें ताकि मैं यानी इसे लॉग आउट मैं आपसे लॉग आउट हो रहा हूँ और आप जाके बेशक अपना डैशबोर्ड से पासवर्ड चेंज कर लें। तो क्या होगा कि वो उसका एडमिन बन जाएगा, जिसका क्लाइंट होगा या जिसका जो वेबसाइट बनवा रहा होगा आपसे, ठीक है। उससे पहले क्या होंगे, आप एडमिन होंगे, आप उसके ऑनर होंगे। जब आप डिजाइन करके उसके हैंड ओवर कर देंगे तो अपना पासवर्ड चेंज कर लेगा। उसके बाद क्या होगा कि वो उसका ऑनर होगा उस वेबसाइट का। तो आप इसी तरह किसी भी क्लाइंट को बना के देनी है तो वो होगा क्या कि वो आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड देगा, अगर वो सारा प्रोसीजर पिछला इंस्टॉलेशन वाला हुआ है तो, ठीक है। यानी को होता है ना, उन्होंने डोमेन होस्टिंग ली हुई होती है, इवन के वर्डप्रेस भी इंस्टॉल की होती है। सिर्फ कहते हैं कि हमें डिजाइन करके दें तो फिर होता क्या है, आपको डैशबोर्ड का पासवर्ड और यूजर नेम बता देता कि ये डैशबोर्ड का पासवर्ड है और यूजर नेम है। लॉग इन हो, एडिटिंग करें, डिजाइनिंग करें और फिर हमें बता दें कि फाइनल हो चुकी है, फिर हम अपना पासवर्ड चेंज कर लेंगे और दैट्स इट, डन हो जाएगा। और अगर जीरो से करें तो फिर होगा क्या कि आप अपनी मर्जी से पासवर्ड रखेंगे और एडिटिंग करेंगे, उसकी डिजाइनिंग करेंगे। डिजाइनिंग करने के बाद फिर होगा क्या कि आप उसको दे देंगे, वो चेंज करेगा पासवर्ड। बट इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को मजीद आगे लेके जाएं, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ तमाम उन स्टूडेंट्स का जो कि मेरी वीडियो को देख रहे हैं और नीचे कमेंट्स कर रहे हैं। आपके कमेंट्स की वजह से यकीन माने कि मैं इतना इंतहाई ज़्यादा मोटिवेट हुआ हूँ। मेरा दिल कर रहा है कि मैं ऐसे टॉपिक्स पे मजीद वीडियो बनाऊँ जो कि आपको आज से पहले से यूट्यूब पे मिले ही नहीं, या आपको किस तरह सिखाने वाला ही नहीं मिला होगा आज तक। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको ऐसी चीज़ें सिखाऊँ कि आपको आज से पहले किसी ने नहीं सिखाई होंगी। और इस तरह के कोर्सेज या इस तरह के टॉपिक्स के लिए लोग आपसे कितने हजारों रुपए चार्ज करेंगे सिखाने के लिए तमाम चीज़ें, जो कि मैं आपको, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको तमाम जो मेरे देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको मैं फ्री में सिखाऊं, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जो कमेंट्स कर रहे हैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अभी तक जो मेरा यानी वर्डप्रेस का कोर्स आया है तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए हैं और काफ़ी ने यानी लाइक भी किया कि आपका जो वे ऑफ टीचिंग है बेस्ट है। तो मुझे ये देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है, यकीन माने इंतहाई ज़्यादा खुशी होती है कि कोई तो है यानी जो जिसको यानी मेरा जो है ना वे ऑफ टीचिंग पसंद है या मेरे इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। तो आगे भी आपकी इसी तरह सपोर्ट रही, आपका इसी तरह प्यार रहा तो मजीद अच्छी सी वीडियो बनाता रहूंगा मैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते अपनी वीडियो को। तो अब हम देखें कि हम डैशबोर्ड में किस तरह लॉग इन करें। अब ये तो सिर्फ एक यानी विजिटर व्यू है, जो आप कोई भी बंदा विजिट करता है तो वो सिर्फ देख सकता है, ठीक है। तो अब हमने करना कि अगर एक एडमिन ही खुद लॉग इन करना चाहे, अब मैं एडमिन हूँ बट मैं यहाँ पे कुछ एडिटिंग नहीं कर पा रहा, वाई? क्योंकि अभी ये सिर्फ एक विजिटर व्यू, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि ये एक ऐसा व्यू है जो कि एक कॉमन बंदे को देख रहा है। अब मैं अपने आप को एज अ कॉमन पर्सन देख रहा, यानी अपनी वेबसाइट को देख रहा हूँ, ठीक है। यानी मैं इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो उसके लिए फिर अगर मैं एडिटिंग करना चाहूँ तो उसके लिए यहाँ पे मुझे स्लैश लगाना है, स्लैश पीछे लगा हुआ भी है, /WP-admin लिखेंगे, WP-admin। ये स्क्रीन के ऊपर भी मैं यहाँ पे बड़ा सा करके लिख दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। पीछे आपकी वेबसाइट का नाम होगा .com तक, आगे /WP-admin ये आपने लगा के एंटर करना है।
और उसके बाद होगा क्या कि आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे एडमिन पैनल में, जहाँ पे हमें यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा। अब इसमें बड़ी एक अच्छी बात है कि इसमें सिक्योरिटी है कि हर बंदा जाके आपकी वेबसाइट को एडिट नहीं कर सकता। जो ऑनर होगा, जो एडमिन होगा, वही जस्ट इसको एडिट कर सकता है, या जिसके पास यूजर नेम और आपका पासवर्ड होगा। तो यहाँ पे मैं एडमिन का पासवर्ड यूजर नेम लगाता हूँ जो भी मैंने पीछे रखा था। तो मैं बिल्कुल सिंपल यूज करूँ, आप काइंडली वो रखिएगा जो आपको याद रहे, या फिर कहीं लिख लें ताकि आपको अगर भूल भी जाए तो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि आपको मुश्किल ना हो बाद में। उसके बाद यहाँ पे हमने पासवर्ड डाला था, यहाँ पे मैं पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद अगर चाहते हैं कि मुझे बार बार ये ना डालना पड़े पासवर्ड लॉगिन करने के लिए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, रिमेंबर मी कर देंगे तो क्या होगा, आपको वो पासवर्ड सेव हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम पर आपको wp-admin लगाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे अपनी वेबसाइट का लिखेंगे naam.com और इंटर करेंगे तो आप क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आप जो ना लॉग इन हो जाएंगे डैशबोर्ड में, आपसे बार बार यूजर नेम और पासवर्ड नहीं मांगा करेगा। ठीक है, तो इसका ये फायदा है अगर आप रिमेंबर मी को चेक कर लें। अभी फिलहाल के लिए नहीं करते, मैं भी हो सकता मैं नेक्स्ट फिर को एक्सप्लेन करना चाहूँ, फिर मुझे मुश्किल होगी, तो इसको मैं भी फिलहाल जस्ट लॉग इन करता हूँ और इसका जो पासवर्ड है वो मैं सेव नहीं करूँगा। तो यहाँ जी इसको मैंने लॉग इन कर लिया। ठीक है, ये हमारा डैशबोर्ड लोड हो चुका है। ठीक है, अब देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक डैशबोर्ड दिख रहा है जो कि मैं बता रहा कि बैक एंड पे दिख रहा होता है एक डिजाइनर को, या जो उसका एडमिन होता है उसको देख रहा होता है। फ्रंट एंड पे क्या देख रहा होता है, जो पिछली साइड से उनको मैं बंद कर दूं कि उनका आप काम नहीं है। तो फ्रंट एंड पे जो देखना है अगर आपने कि फ्रंट एंड से कैसे दिखता है, तो आपने इस होम के ऊपर आके राइट क्लिक करना और ओपन द न्यू टैब करेंगे तो अब ये जो व्यू दिखेगा आपको, ये सारे का सारा वो व्यू है जो कि एक विजिटर को देख रहा होता है। ठीक है, या आप खुद भी जानिए अपनी वेबसाइट को बना के साथ साथ रिफ्रेश करके चेक कर सकते हैं कि हाँ ये अच्छी लग रही है, नहीं लग रही, कहाँ से मिस्टेक है, कहाँ से नहीं है। क्योंकि ये एडमिन पैनल है जहाँ पे आप सिर्फ एडिटिंग सेटिंग कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसको लाइव चेक कर सकते हैं। और इसी तरह दूसरा बंदा भी इसी को देख रहा होगा इसी तरह, यानी उसको भी यही चीज़ देख रही होगी जो भी आप खुद देख पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, ये तो सारा लॉगिन का, यानी कि हम किस तरह डैशबोर्ड में लॉगिन कर सकते हैं। आप चलें तो यहाँ पे हमारे पास ये सारा डैशबोर्ड ही है। ये हमारे पास साइड पैनल है जिसमें भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं और यकीन माने कि यही सारी कुछ चीज़ें हैं और यही इसी के अंदर सारी सेटिंग्स पड़ी हुई हैं। यानी आपकी टोटल वर्डप्रेस इस साइड पैनल के अंदर पड़ी हुई है। यानी आपकी सारी सेटिंग्स आप कस्टमाइज जो अपनी वेबसाइट को करेंगे, ठीक है, एडिट करेंगे, वो सारी इधर ही टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं। इनको बाद में देखेंगे इंशाल्लाह, आपने आने वाली जो कल की वाली क्लास होगी उसमें हम देखेंगे। अभी सिर्फ डैशबोर्ड के ऊपर विजिट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें ऑप्शन मिलते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें वेलकम कर रहा है कि वेलकम टू वर्डप्रेस, ठीक है, और कस्टमाइज योर साइट, यानी अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करें, अपनी मर्जी से डिज़ाइन करें, कुछ चेंज करें, पेरेंट्स चेंज करें इसका। ठीक है, तो उसके बाद इस तरह फिर हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट स्टेप, राइट योर फर्स्ट ब्लॉग, इसके अलावा ऐड योर अबाउट पेज, ठीक है, और इस तरह होम पेज की सेटिंग करें, व्यू योर साइट, अगर यहाँ पे क्लिक करें तो आपका क्या होगा, वही ये चीज़ खुल जाएगी जो भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। ठीक है, व्यू योर साइट से क्या होगा, एग्जैक्टली वही चीज़ होगा ना कि जैसे हम अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं। खैर बैक आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास मोर एक्शन आ रहा है कि मैनेज विजेट्स, मेन्यू, टर्न योर कमेंट्स ऑन ऑफ। इसके अलावा यहाँ पे लर्न अबाउट, ठीक है, गेट स्टार्टिंग, ठीक है, यानी हमें क्या करना चाहिए स्टार्ट करने के लिए। इसमें कुछ बेसिक ऑप्शन हैं, अगर नहीं देखना चाहते यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिसमिस, आप इसको खत्म कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले डैशबोर्ड के अंदर हमें यहाँ पे दिख रहा है कि साइट हेल्थ क्या दिख रही है। तो यहाँ पे हमारे पास यानी हमारी साइट की हेल्थ कैसी है, क्या इसमें कोई इश्यूज तो नहीं है, ठीक है, कोई बग्स तो नहीं है। तो यहाँ पे इसी तरह हमारे पास यहाँ पे क्विक ड्राफ्ट आ रहा है। इसमें क्या हो सकता है कि हम यहाँ पे कोई पोस्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जल्दी से कोई पोस्ट करें, टाइटल देंगे, नीचे कम यानी इसका कंटेंट लिखेंगे और साथ से कर देंगे सेव, तो क्या होगा, आपको वो एक पोस्ट पेस्ट हो जाएगी। यानी आप जैसे फेसबुक के ऊपर ना, फेसबुक के ऊपर जाके कोई पोस्ट करते हैं, अपनी पिक्चर करते हैं या कोई टेक्स्ट पोस्ट करते हैं, इसी तरह हम यहाँ पे भी पोस्टिंग कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एट अ ग्लैंस, ये इसमें आ रहा है जी, हमारे पास अभी दिखा रहा है कि हमारा अभी फिलहाल एक पोस्ट है, ये हमारी पोस्ट ही हमें दिख रही है, जो आपको दिख रहा होगा ना, ये हमारी एक सैम्पल पेज के ऊपर पोस्ट दिख रही है। ठीक है, ये देखें रीसेंट पोस्ट हेलो वर्ल्ड, ये हमारी एक पोस्ट है हेलो वर्ल्ड। अगर आपको दिखाऊँ ना तो एक पोस्ट हुई है ये वाली, जिसके नीचे में कमेंट का बटन आ रहा है, हम इसको कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, नीचे इसके लीव कर सकते हैं। और ये एक कमेंट पेस्ट हुआ हुआ भी है, वर्डप्रेस की तरफ से इन्होंने खुद से एक कमेंट पेस्ट किया और ऊपर ये पोस्ट है, छोटी सी ये पोस्ट है ये वाली, बस 3-4 लफ्ज़ लिखे हुए हैं, एक लाइन लिखी हुई है और फिर नीचे एक कमेंट हुआ हुआ है वर्डप्रेस की तरफ की टीम की तरफ से, ऑटोमेटिकली उन्होंने उससे एक लिख के रखा होता है। ठीक है, तो ये जी हमारी होगी एक पोस्ट। उसके बाद जी हमारे पास आ रहा है जी यहाँ पे वन पेज, तो जाहिर सी बात हमारे पास एक पेज है, मैं आपको चेक करवाता हूँ। देखिए सैम्पल पेज, ये हमारा एक पेज है, यानी हमारी पूरी वेबसाइट के ऊपर अभी सिर्फ एक ही पेज है, सैम्पल पेज। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, देखें दिस इज सैम्पल पेज, यानी क्या कि इन्होंने एक सैम्पल पेज बना के रख दी है।
कुछ ऊपर डमी डाटा ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सैम्पल पेज, यानी हमें यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस बताएगा कि हमारी वेबसाइट के ऊपर करंटली कितने पेजेस हैं, या आगे चल के जब हम ज्यादा पेजेस बनाएंगे तो यहाँ पे फिर हमें पता चल जाता है कि हाँ हमारी वेबसाइट के ऊपर 10 पेजेस हैं, 15 पेजेस हैं, 5 पेजेस हैं, कितने भी पेजेस होंगे उनका नंबर यहाँ पे आपको शो होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाएगा कि कमेंट, यानी अब देखें ना पोस्ट हुई थी पीछे, मैंने आपको चेक करवाया था माई वर्डप्रेस ब्लॉग, अगर हम पीछे जाएं तो देखिए यहाँ पे मैं एक पोस्ट दिख रही है ये वाली, दिस इज पोस्ट। तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि हमारे पास अभी करंटली कितनी पोस्ट है, अभी सॉरी कमेंट कितने हैं। ये हमारे पास एक ही कमेंट नीचे हुआ वर्डप्रेस टीम की तरफ से, ठीक है, कम्युनिकेटर, ठीक है। तो इस तरह देखिए यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि नंबर ऑफ कमेंट्स, अब जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे फिर इतने ज़्यादा कमेंट्स दिखाएगा। लेट्स सपोज के यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि मैं कुछ पेस्ट कर सकूँ, पोस्ट कमेंट करते हैं। जैसे बेकार से मैंने कमेंट खुद ही एडमिन देखे लिखा है ना, एडमिन, हम एडमिन वेबसाइट के एडमिन हो, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। अब लेट्स सी, इसको जरा आके मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ कमेंट्स दिखाएगा 2, और इसी तरह फिर हमारे पास नीचे रीसेंट कमेंट दिखा भी रहा है कि मैंने क्या पोस्ट किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास पोस्ट हो गई, हमारे पास पेज हो गया, और ये हमारे पास कमेंट, यानी हमें यहाँ पे सारा ग्लैंस दिखाता है कि इसके अंदर ये चीज़ें अवेलेबल हैं आपकी वेबसाइट के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे एक्टिविटी है, एक्टिविटी के अंदर रीसेंट पब्लिश बता रहे कि अभी एक ब्लॉग पोस्ट हुआ है, ठीक है, ये पोस्ट हुई हुई है हेलो वर्ल्ड के नाम से, जो कि हमें यहाँ पे दिख भी रही है, हेलो वर्ल्ड के नाम से एक पोस्ट हुई है। और इस तरह नीचे हमारे पास रीसेंट कमेंट दिखा रहा है कि एक रीसेंट कमेंट अभी भी किसी ने किया है थोड़ी देर पहले, एडमिन यानी फ्रॉम एडमिन, यानी कि मैं एडमिन हूँ, अगर वैसे बंदा करेगा तो फिर उसका नेम लिखा होगा यहाँ पे। और उसके अलावा फिर यहाँ पे देखें ऑप्शन आ रहा है अप्रूव और डिसअप्रूव, यानी अगर आप इस कमेंट को डिसअप्रूव कर दें तो क्या होगा, आपको यहाँ पे दिखेगा ही नहीं। अगर लेट्स सपोज के चले मैं डिसअप्रूव कर दूं, अपना कमेंट ही डिसअप्रूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो चलिए मैं डिसअप्रूव करूंगा तो क्या होगा, ये पेंडिंग में चला गया। अगर मैं अप्रूव करना चाहूँ तो अगेन अप्रूव कर सकता हूँ, रिफ्रेश करूँ ना, अब ये डिसअप्रूव हो गया, ठीक है। अगर उसको मैं चाहूँ अप्रूव करना तो यहाँ से अप्रूव कर सकता हूँ। इस तरह यहाँ पे आ रहा है जी स्पैम, यानी कोई फेक का है आपका कमेंट है, ठीक है, कोई लिंक ऐसे है जो हैकिंग के रिलेटेड है, ऐसे कुछ भी है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको स्पैम में डाल सकते हैं। अगर आप इस तरह चाहें ट्रैश करना, ट्रैश होता है डिलीट करना, अगर मैं ट्रैश कर दूं, यहाँ से रिफ्रेश करूं तो देखें यहाँ से कमेंट डिलीट हो चुका है, दैट्स इट, देखें कमेंट गया, खत्म हो गया ना। तो ये छोटी छोटी सेटिंग्स हैं। अब ये कमेंट आपको दिख रहा होगा, ये एग्जैक्टली वही कमेंट है, वो देखें प्रोफाइल भी देख लें वही चीज़ है ना, और सारा कमेंट भी वही हमें दिख रहा है। तो ये हमारे पास, यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, अनअप्रूव कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं, यानी आप चाहते हैं कि कमेंट विजिबल हो मेरी पोस्ट के ऊपर कि नहीं हो, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और इस तरह अगर आप चाहते हैं कि नहीं किसी ने गलत कमेंट कर दिया तो उसको ट्रैश यानी रिमूव भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, यानी आप चाहते हैं एडमिन है ना तो आप इस कमेंट को खुद से एडिट भी कर सकते हैं। देखिए पूरा लिखा हुआ है ना, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। खैर अभी फिलहाल हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे, मैं आपको सिर्फ डिटेल समझा रहा हूँ। फिर इसी तरह हमारे पास आ रहा है जी वर्डप्रेस इवेंट। अब इसमें क्या है कि हमारे पास वर्डप्रेस की इवेंट्स यहाँ पे शो कर रहा था कि कोई वर्डप्रेस का इवेंट चल रहा है, कोई करंटली आपके आसपास कहीं आपके कंट्री के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको अटेंड कर सकते हैं, जाके अटेंड अपकमिंग इवेंट्स नियर यू, यानी आपके आसपास कोई ऐसा इवेंट चल रहा है वर्डप्रेस का तो आप इसको जाके अटेंड कर सकते हैं। उसके अलावा डेट वगैरह मेंशन है कि इस डेट को अक्टूबर को एक इवेंट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये सारा नीचे मेंशन हमारे काम की चीज़ें नहीं है। अगर आप चाहें कि मुझे नहीं दिखना ये, तो आप यहाँ से देखिए छोटा सा एरो बना रहा है, इसको कर सकते हैं, यहाँ से सबको क्लोज कर सकते हैं। देखें एक क्लोज कर दूँ ना, सारे फोल्ड हो जाएंगे। ये अभी फिलहाल हमें ये दिख रहा है। ओपन करना चाहें तो एरो पे क्लिक करें, सारे ओपन हो जाएंगे इसी तरह। ये देखें ओपन हो गए। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है ड्रैग बॉक्स एयर। अगर मैं चाहूँ नहीं मुझे इसकी सेटिंग चेंज करनी है, मुझे ये पसंद नहीं आ रही, आप ड्रैग करके इसमें डाल सकते हैं, आप ड्रैग करके इधर छोड़ सकते हैं इसको, यानी अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं इसको। ये दें मैंने सारा व्यू चेंज कर दिया इसका, यानी आगे पीछे कर दिया सेटिंग, तो आपकी मर्जी है, अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको दोबारा से सेट भी कर सकते हैं। देखें यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ, देखिए इधर आ गया। मैं चाहूँ नहीं सारे एक ही दफ़ा हूँ, इधर आ जाए, देखें सारे मैंने एक ही दफ़ा ऐड कर दिए एक ही साइड पे। इसको मैं उठा के इधर कर दूँ, देखिए इसका यानी आप व्यू कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा डैशबोर्ड। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। लॉगिन से लेके डैशबोर्ड के अंदर हमने जो अभी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, जैसे कि व्हाट इज़ पोस्ट क्या होती है, इंशाल्लाह आगे डिटेल में देखने वाले हैं। डोंट वरी, आगे हम देखेंगे इसको मजीद एक्सप्लेन अच्छे से करूंगा कि पोस्ट क्या होती है, पेज क्या होता है, ठीक है। कमेंट्स तो पता ही है, आप कमेंट्स करते हैं, वीडियो के नीचे भी कमेंट करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि मेरे पास कंट्रोल होता है कि मैं चाहूँ जिसका कमेंट डिलीट कर दूँ, जिसका चाहूँ उसको रिपोर्ट कर दूँ, या ऐसा कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे वेबसाइट में ऐसा ही सीन होता है कि आप क्या कर सकते हैं, अपने वेबसाइट का जो एडमिन होता है उसके पास सारे राइट्स होते हैं कि वो किसी के कमेंट को डिलीट कर सकता है, उसको अनअप्रूव कर सकता है, अप्रूव कर सकता है, या फिर एडिट वगैरह भी कर सकता है, ठीक है, या उसको रिप्लाई कर सकता है।
तो ये था आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। मैं आपको मिलूंगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।